हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 6 के और चैप्टर का नाम है चेंज ऑफ माय हार्ट क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपकी बुक में पेज नंबर है 103। उस 103 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले? आप कौन सा खेल खेलते हैं? तो आंसर क्या है? आंसर है प्ले। सॉरी, इसमें प्ले लिखा गया है, प्ले नहीं। जैसे कि हम कौन सा खेल खेलते हैं, हम कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बट इसमें आप लिखना क्रिकेट। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, उनको चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? आप ना मनोरंजन के लिए यानी फन के लिए कौन सा गेम खेलते हैं? आंसर है आई प्ले हाइड एंड सीक फॉर फन। तो मैं ना क्या बोलते हैं, अपने मनोरंजन के लिए यानी फन के लिए मैं हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी खेलती हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर अ कंपटीशन? क्वेश्चन का मतलब है कि आप कंपटीशन के लिए कौन सा खेल खेलते हैं। आंसर है आई प्ले बैडमिंटन फॉर कंपटीशन। मैं क्या करती हूँ, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ कंपटीशन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस? आंसर है आई फील ग्रेट व्हेन आई विन एंड लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड व्हेन आई लूज। मतलब क्वेश्चन का पहले मतलब पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप जीतते हैं या हारते हैं तो आपको कैसा लगता है, और आंसर क्या है कि जब मैं जीतती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बट जब मैं हार जाती हूँ तो मुझे लिटिल बिट थोड़ा सा क्या होता है, डिसअपॉइंटेड भी होता है कि भाई मैं क्यों हार गई हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, वर्क में हमने काम करना है, जोड़ियों में काम करना है। सॉरी, इसमें पेन लिखा गया है, पेन नहीं है। टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको कुछ वर्ड दिए गए होंगे, उसका जो करेक्ट मीनिंग होगा आपको उसके मीनिंग में टिक लगाना है। फर्स्ट है फ्रेंडली मैचेस। फ्रेंडली मैचेस का मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण मैच। ठीक है, और इसके दो ऑप्शन दे रखे हैं, मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी। ऑप्शन बी है मैचेस प्लेड विदाउट अ कंपटीशन, यानी ट्रॉफी जीतने के लिए खेले गए मैच, और सेकंड है बिना कंपटीशन के खेले गए मैच। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मैचेस प्ले विदाउट कंपटीशन। फ्रेंडली मैचेस मतलब जो बिना कंपटीशन के हम मैच खेले वो फ्रेंडली मैचेस होता है, और अगर हम फ्रेंडली मैचेस ना खेले तो वो विन ट्रॉफी वाला होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है समवन हु यू कमेंट विद, और सेकंड है समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विद, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप प्रतिस्पर्धा करते हो, और दूसरा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप साझेदार बनना चाहते हो यानी पार्टनर बनना चाहते हो। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट है टैली ऑफ मार्क। कि टैली ऑफ मार्क मतलब अंकों का मिलान यानी नंबर्स का मिलान करना है। उसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए है फाइनल मार्क ऑन अ रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन बी है रिपोर्ट ऑफ पॉइंट इन अ गेम मैच, यानी रिपोर्ट कार्ड पर जो अंतिम अंक होंगे उसको मिलान करना, या सेकंड है कि जो खेल होगा या मैच होगा उसके अंकों का रिकॉर्ड करना। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन अ गेम मैच। ठीक है, यानी खेल या मैच में अंकों का रिकॉर्ड करना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है स्पोर्टिंग स्पिरिट। स्पोर्टिंग स्पिरिट का मतलब क्या होता है, यानी खेल भावना। ऑप्शन ए है फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम। ऑप्शन बी है बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। तो ऑप्शन ए का मतलब है कि खेल में सभी नियमों का पालन करना। ऑप्शन बी है खेल में निष्पक्ष रहना और प्रत्येक खिलाड़ी का सम्मान करना यानी रिस्पेक्ट करना। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, यानी खेल में निष्पक्ष रहना है और प्रत्येक खिलाड़ी का क्या करना है? प्रत्येक खिलाड़ी का सम्मान करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस पेज नंबर 106। आपकी बुक के 106 में है
जिसपे हमें चर्चा करना है। फर्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है प्रभात वुड एक्सेप्ट लॉसिंग टू एनीवन इजीली, यानी प्रभात किसी से भी आसानी से हार मान लेगा। तो आंसर क्या है? आंसर है फॉल्स। नहीं, प्रभात किसी से भी आसानी से हार नहीं मान लेगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। हर महीने की जो आखिरी शुक्रवार होती है उस पे क्या खासियत होती है, हमें ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट, आंसर है द स्पेशल थिंग अबाउट द लास्ट फ्राइडे वॉज अ होल्डिंग ऑफ अ मैच। इट वॉज कंडक्टेड बाय अ कोच हिमसेल्फ, यानी जो हर महीने का जो आखिरी शुक्रवार होगी उसकी खास बात ये होगी कि उस मैच का आयोजन कौन करेगा? संचालन खुद करेगा, यानी कोच खुद करेगा। ठीक है, कंडक्टेड बाय कोच हिमसेल्फ, यानी कोच ही संचालन करेगा। ये होती है हर लास्ट फ्राइडे की बात। ठीक है, मतलब कौन सा फ्राइडे? मंथ का फ्राइडे। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। मैच का ना स्कोर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? आंसर है प्रभात वॉज गिवन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर द मैच। तो प्रभात को मैच का स्कोर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डू यू थिंक प्रभात विशेज टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि प्रभात सूर्या के साथ एक और मैच खेलना चाहता था? आपको ऐसा क्यों लगता है, अगर लगता है तो? आंसर है नो, एज प्रभात ऑलमोस्ट लॉस्ट द गेम विच ही वॉन थ्रू चीटिंग। नहीं, प्रभात को सूर्या के साथ एक और मैच नहीं खेलना था, क्योंकि प्रभात धोखाधड़ी से जीता हुआ खेल लगभग हार ही गया था। ठीक है, चीटिंग करके वो हार ही गया था, तो इसलिए उसको नहीं खेलना था। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस पेज नंबर 107। आपकी बुक के पेज नंबर 107 में है क्वेश्चन। क्या लिखा है? हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग? सूर्या को खेलना कैसा लगता था? आंसर है सूर्या फेल्ट दैट वन शुड प्ले विद जॉय एंड फन। ही इंजॉयड, सॉरी इंजॉयड है, ये डब्ल्यू लिखा गया, आप डब्ल्यू से ई लिख लेना। ठीक है, ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। सूर्या को लगता था कि हमें खुशी और मस्ती के साथ खेलना चाहिए, उसे खेल खेलने में मजा आता था, उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान कभी नहीं जाती थी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Why was it about Surya that Prabhat observed? प्रभात ने सूर्या में ऐसा क्या देखा? आंसर है प्रभात observed that Surya did not feel bad about losing the game as he did in the next match. Prabhat observed that Surya never felt bad even though he had not scored a basket for a 10 minute. प्रभात ने देखा कि सूर्या को गेम हारने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ठीक है, अगले मैच में प्रभात ने देखा कि सूर्या को कभी बुरा लगा ही नहीं, भले ही उसने 10 मिनट तक कोई भी बास्केट नहीं बनाया था। ठीक है, ये देखा था प्रभात ने। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 108, यानी आइए विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, जो कि पेज नंबर 108 में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। फर्स्ट है रीड द लाइन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो नीचे ना आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, लाइंस दी गई होगी, आपको उसको रीड करना है, फिर उसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, हमें उस क्वेश्चन के जवाब बताने। ठीक है, जैसे स्टैंजा होती है पोम में, वैसे ही। तो फर्स्ट लाइन है इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड नॉट प्ले इट, ही वुड टेक अ पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द kind of a game he was a good at, like a badminton. अगर प्रभात को लगता है कि वो कोई खेल हार जाएगा, वो उसे कभी नहीं खेलता। वो तभी खेलता है जब उसे जीत का क्या हो, पूरा यकीन हो, भले ही खेल 1 मिनट ही क्यों ना चले। आप उस बैडमिंटन जैसे खेलों में अच्छा खेलने से उसे नहीं रोक सकते थे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ। प्रभात तभी खेलता था जब उसे क्या?
आंसर है गुड एट द गेम, जब वो खेल में अच्छा हो वो तभी खेलता था। सेकंड है विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग, प्रभात कौन सा खेल खेलने में अच्छा था, कौन सा खेल, श्योर टू विन, उसको बस ये था कि जिस खेल में मैं जीत जाऊं वो खेल अच्छा है, ठीक है उसके लिए। ओके नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल अस दैट ही वॉज, जो प्रभात का जो व्यवहार था वो हमें क्या बताता है। ऑप्शन ए है गुड एट द गेम यानी खेल में अच्छा था, ऑप्शन बी है श्योर टू विन जीतने में अच्छा था, ऑप्शन सी है अफेयर ऑफ अ लूजिंग यानी हारने से डरता था। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी अफेयर ऑफ अ लूजिंग यानी वो हारने से डरता था। ओके नेक्स्ट स्टेंजा या नेक्स्ट लाइन है सरप्राइजिंगली प्रभात could not sleep well that night. He had won the game but he did not feel as happy as he usually did. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। हैरानी की बात यह है कि प्रभात उस रात ठीक से सो नहीं पाया, उसने गेम तो जीत लिया था लेकिन उसे जीतने की खुशी नहीं हुई जितनी आमतौर पर उसे होती थी, ठीक है। हैरानी की बात यह भी है कि सूर्या को हारने का कोई दुख भी नहीं था। उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि प्रभात ने अगले दिन सूर्या को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। ओके अब इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट टेल अस अबाउट द वे प्रभात वाज फीलिंग दैट नाइट। उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है कि उस रात प्रभात कैसा महसूस कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन ए है हर्ट, ऑप्शन बी है अनहैप्पी, ऑप्शन सी है अफेयर्ड, ऑप्शन डी है फोकस यानी वो आहत था, दुखी था, भयभीत था या केंद्रित था। आंसर है अनहैप्पी, वो दुखी था। ओके नेक्स्ट है व्हाई डज प्रभात फाइंड सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंग, प्रभात को सूर्या का व्यवहार आश्चर्यजनक क्यों लगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर देखते हैं प्रभात फाइंड सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंग बिकॉज Surya is just the opposite in behavior. For instance, Surya was joyful even after losing the game. यानी प्रभात को सूर्या का व्यवहार आश्चर्यजनक लगता है, क्यों, क्योंकि सूर्या का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। उदाहरण के लिए खेल हारने के बाद भी सूर्या क्या था, बहुत खुश था, इसीलिए ये प्रभात को क्या लगता है, ये सब आश्चर्यजनक लगता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर आपकी बुक के चेंज ऑफ माय हार्ट क्वेश्चन के। आई होप आपको समझ में आएगा। और हाँ स्टूडेंट इसके आगे के भी क्वेश्चंस है जो कि मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी। ये थोड़ी लेंदी हो रही थी वीडियो, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। तो ये पार्ट 2 वीडियो भी आने वाली है, तो तब तक बने रहिए। तो फिर थैंक यू, बाय।